मनुष्य का जीवन बड़ा ही अद्भुत जीवन है। प्रकृति का दिया हुआ ये अनमोल उपहार है। संसार में बहुत से लोग अपने जीवन को बोझ मान करके व्यतीत करते हैं। जो लोग इस जीवन को बोझ मान करके व्यतीत करते हैं वो निश्चित रूप से अपने जीवन को जीने का सही तरीका ही नहीं जानते। वो अपने जीवन को सदैव कष्टों से भरा हुआ पाते हैं, सदैव दुखों को आमंत्रित करते हैं और पूरे जीवन भर अपने दुखों का प्रकटीकरण दूसरों के समक्ष केवल मात्र सहानुभूति प्राप्त करने के लिए करते हैं। लेकिन सच्चाई ये नहीं है साथियों। सच्चाई जीवन के दूसरे पहलू को देखने की है, अर्थात आप जीवन को बड़े ही बिंदास होकर के खुश मिजाजियों के साथ होकर जी सकते हैं। बड़ी प्रसन्नता के साथ खुले आसमान के नीचे बड़े ही रोमांचक तरीके से अपने जीवन का दीदार कर सकते हैं। वे लोग जो अपने जीवन को प्रकृति का दिया हुआ एक अद्भुत अनमोल रत्न मानते हैं, वो अपने जीवन को हमेशा ही खुश मिजाजियों के साथ जीने का प्रयास करते हैं। और मैं सही मायनों में उन्हीं व्यक्तियों को इस जीवन के संघर्ष का सही प्रतीक मानता हूँ, अपने भाग्य का स्वयं विधाता मानता हूँ। क्योंकि कांटों को समझने के लिए बुद्धि काफी है, लेकिन अगर आपको फूलों को समझना पड़े तो उसके लिए आपके पास एक विराट हृदय होना चाहिए। अगर आपके पास वो हृदय नहीं है जो फूलों की महक को, फूलों की सुगंध को अपने नासापुटों तक एहसास में ले सके, वो फूलों की असली समझदार नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य के पास एक विशाल हृदय होना चाहिए जिससे वो फूलों की पहचान कर सके और अपने जीवन को उन फूलों की खुशबुओं में ले जाते हुए जीवन पर्यंत उसका अनुभव करते हुए इस जीवन मंच को आगे ले जाए। ख्वाहिशें बादशाहों को गुलाम बना देती हैं, मगर सब्र है वो गुलामों को भी बादशाह बना देती है। साथियों, इस लाइन पर गौर कीजिएगा। ख्वाहिशें बादशाहों को गुलाम बना देती हैं, यानी अगर कोई बादशाह है, उसने अगर अनेक अपरिमित रूप से कई ख्वाहिशें पाल रखी है, तो वो निश्चित रूप से एक न एक दिन जरूर गुलाम बन जाएगा। मगर जो उन क्षणों के अंदर सब्र रह करके दूसरों की गुलामी को सहन करते हुए अपने शांत मन से अगर बैठ जाए, तो निश्चित रूप से वह एक दिन बादशाह बन ही जाता है। दूसरों की इतनी चिंता मत करो, क्योंकि ये चिंता तुम्हारे अपने विकास को विचलित करेगी। आपको दूसरों की चिंता होनी चाहिए। कब तक? जब तक वो सही राह पर नहीं आ जाए, जब तक उनको आपके द्वारा बताए गए सही रास्तों की पहचान न हो जाए, तब तक आप उनका अवश्य मार्गदर्शन कीजिए, उनके बारे में चिंतन और मनन जरूर कीजिए। लेकिन अगर आप लगातार इसी चिंता में डूबे रहे, तो फिर आप स्वयं अपने विकास को विचलित कर दोगे। यह बात आपको अपने जीवन में हर पल हर वक्त एहसास में रहनी चाहिए। सत्य बहुत खतरनाक है, उनसे सावधान रहना
क्योंकि जिसके भी जीवन के अहम टूट जाते हैं उसका जीना मुश्किल हो जाता है। साथियों, जहां भय समाप्त हो जाता है वहां से जीवन की शुरुआत होती है, या मैं यूं कहूं कि जीवन के बसंत काल की नव कौपलों का आविर्भाव उद्गम वहीं से शुरू होता है, जहाँ से मनुष्य के भीतर का भय समाप्त हो जाता है। मनुष्य के भीतर भय के अनेकों अनेक कारण हो सकते हैं, वह भयभीत अनेक रूप से हो सकता है, लेकिन जिस दिन उसके मन से उसने भय को तिरोहित करना शुरू कर दिया, उसी दिन उसके जीवन का आगाज, जीवन की शुरुआत अद्भुत तरीके से आगे बढ़ने की हो गई। जरूरत से ज्यादा सोचना खुशी छीन लेता है। मनुष्य का यह स्वभाव दिखलाई पड़ता है, यद्यपि ये मनुष्य ने स्वयं ने विकसित किया है। मनुष्य इसके लिए स्वयं जिम्मेदार है, क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा सोच रहा है। कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं कहता हूं कि आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं बने। भाग्य को कोसना बंद करें और जरूरत से ज्यादा सोचना बंद करें। जिस दिन आपने वर्तमान में जीने का एहसास शुरू कर दिया, पल पल अपने होश को साधना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम्हारे जीवन में खुशियों का अंबार लगेगा, खुशियों का आगाज होगा। और यदि आप इन्हीं सोच के बीच में हिलोरे लेते रहे तो निश्चित रूप से आपकी जो खुशी है वो इस जीवन भर के लिए छिन जाएगी। असली सवाल यह है कि भीतर तुम क्या हो। अगर भीतर गलत हो तो तुम जो भी करेंगे उससे गलत ही फलित होगा। अगर तुम भीतर सही हो तो तुम जो भी करोगे वह सही फलित होगा। जी हाँ साथियों, अगर आपके भीतर गलत सोच भर रखी है, आप गलत नीयत के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, तो आप अच्छे फल की कभी कल्पना मत करना, क्योंकि जहां आप आक का बीज बोएंगे तो फिर उससे आम प्राप्त करने की आकांक्षा मत कीजिए। आपको वहां आम का वृक्ष ही लगाना पड़ेगा, आम का बीज ही बोना पड़ेगा, तभी आपको आम के फल प्राप्त होंगे। इसलिए आप अगर भीतर से स्वयं सही है तो फिर जो भी फलित होगा भविष्य में वो सब कुछ सही फलित होगा। अस्तित्व ने आनंद दिया है, दुख हमारी अपनी स्वयं की खोज है। साथियों, इन दो लाइनों में बहुत बड़ा, बहुत गहरा प्रश्न छिपा हुआ है और उस प्रश्न के साथ में बहुत बड़ा उत्तर भी छिपा हुआ है। अस्तित्व यानी प्रकृति ने सर्वत्र आनंद ही आनंद बिखेरा है, लेकिन हमने क्या चुना? हमने अगर दुख को ही चुना है तो फिर उसमें सुख होने की कल्पना भी न कीजिए, क्योंकि भगवान ने इस प्रकृति के अंदर खुशियाँ, ये नदियाँ, ये नाले, ये पर्वत, ये आसमान, ये खूबसूरत उड़ते हुए पक्षी, यह सुनहरी शाम, ये उगता हुआ सूरज, इतना मनमोहक दृश्य आपके सामने प्रकृति ने प्रस्तुत किया है। चुनना आपको है। अगर आप आनंद चुनते हो तो आपका पूरा जीवन आनंदमय बीतेगा, लेकिन अगर आपने आनंद को नहीं चुना तो फिर दुख उस आनंद की जगह ले लेगा और आप जीवन भर उसी दुख को सहते चले जाओगे। उस रास्ते पर मत चलो जिस पर तुम्हें
डर ले जा रहा है, बल्कि उस रास्ते पर चलो जिस पर प्रेम ले जाए, उस रास्ते पर चलो जिस पर खुशी तुम्हें ले जाए। सहज योग सबसे कठिन योग है, क्योंकि सहज होने से ज्यादा इस संसार में कठिन कुछ भी नहीं है। सहज का मतलब क्या होता है? सहज का मतलब होता है जो हो या जो हो रहा है उसे होने दें, आप बाधा न बने। सहज का मतलब, साथियों पुनः सुने, सहज का मतलब ये होता है कि जो हमारे जीवन में घटित हो रहा है उसे घटित होने दें। बस आप सिर्फ एक काम करें, आप उसमें बाधक न बने। यदि आप उसमें अगर बाधक नहीं बनेंगे तो फिर देखो आपके जीवन में किस प्रकार की क्रांति घटित होती है। तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी तुम कुएं का ही पानी पीते हो, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता है, और जहाँ गहराई है वहीं शुद्ध प्रेम भी हो सकता है। मैं मृत्यु से नहीं, लेकिन किसी के जीवन को व्यर्थ जाते देख जरूर ही दुखी होता हूं। यही वास्तविक मृत्यु है, शरीर का अंत नहीं। जीवन का व्यर्थ जाना ही वस्तुतः मृत्यु है। एक बार पुनः मैं दोहरा रहा हूं, मैं मृत्यु से नहीं, लेकिन किसी के जीवन को व्यर्थ जाते देख करके दुखी होता हूं, व्यथित होता हूं कि ये मनुष्य क्यों व्यर्थ की बातों में पड़कर अपने जीवन का एक एक अमूल्य क्षण है वो व्यतीत कर रहा है। वही वास्तविक मृत्यु है, शरीर का अंत नहीं। जीवन का व्यर्थ जाना ही वस्तुतः शुद्ध मृत्यु है। तुम जिनसे प्रतिष्ठा चाहते हो, गुलाम हो ही जाओगे उनके। अगर मुक्त होना हो तो सम्मान की आकांक्षा मत रखना। साथियों, बहुत गहरी बात छिपी हुई है कि अगर तुम जिनसे प्रतिष्ठा चाह रहे हो, जो लोग आपको प्रतिष्ठित करे, आपको ऊपर उठाए, आपकी जय जयकार करे, तो आपको उनकी गुलामी सहन करनी ही पड़ेगी, उनके गुलाम होने ही पड़ोगे। आप उनके गुलाम हो ही जाओगे। और उनके अगर मुक्त होना हो तो सम्मान की अपेक्षा उनसे मत कीजिएगा। पहले खुद पर ध्यान दो, बाद में दूसरों को ज्ञान देना शुरू करो। जरूरत के मुताबिक जिंदगी जियो, ख्वाहिश के मुताबिक नहीं, क्योंकि जरूरत तो फकीरों की भी पूरी हो जाती है, लेकिन ख्वाहिशें बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। साथियों, इस कोड को आप पुनः जरूर सुने। जरूरत के मुताबिक जिंदगी जियो, ख्वाहिश के मुताबिक नहीं, क्योंकि जरूरत तो फकीरों की भी पूरी हो जाती है, लेकिन ख्वाहिशें बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। जो जिंदगी को जी रहा है वह सन्यासी है, और जो सिर्फ जिंदगी जीने का इंतजाम कर रहा है और जी नहीं रहा है, वह इस संसार के अंदर ग्रस्त है। उसी का नाम गृहस्थी है। मन में केवल वही विचार बनाए जो आप होना या आप होता देखना चाहते हैं, क्योंकि विचार बीज है और घटनाएं इसके फल है। जब तुम विचार मुक्त हो जाते हो तब तुम नहीं बोलते, तुम्हारे भीतर से परमात्मा ही बोलता है। साथियों, बहुत ही गहरी बात। जब तुम विचार मुक्त हो जाते हो, तुम्हारे मस्तिष्क में एक भी विचार नहीं है, तुम विचार शून्य हो, तब तुम नहीं बोलते,
और उस वक्त जो आपके भीतर से आवाज आ रही है वो परमपिता परमेश्वर की आवाज होती है। अगर जीतना हो तो मन को जीतो। तो पहला नियम यह है कि लड़ना मत। अगर आपने मन से लड़ना शुरू कर दिया, आपकी हार निश्चित है। मोह के बिना दुख होता ही नहीं। जब भी दुख होता है मोह से होता है। अगर आपने मोह त्याग दिया तो फिर सुखों की नदियां बहने लगेगी। जब तक वाणी को विश्राम नहीं दोगे तब तक मन शांत नहीं होगा। मन शांत होगा तभी ईश्वर की उपस्थिति महसूस होगी। वाणी को विश्राम देने से ही आपको ईश्वर की उपस्थिति का एहसास होगा।